Today is the day when I'm going to buy my first bike, Continental GT 650. The best part is भाई बिना स्कैम करे बाइक ले रहा हूँ। This is how legends are made. I know I got what it takes. I just been bringing the fire. एक GT की राइड भी लेके आ चुका हूँ मैं। I'll be very true to you. The feeling was amazing यार। So I just woke up and today is the day when I'm going to buy my first bike and मेरे को उठना तो वैसे 11 बजे था, बाइक की डिलीवरी जल्दी देने जाना था सो दैट आई कैन शूट द वीडियो एज वेल फॉर यूट्यूब एंड फॉर इंस्टाग्राम। इसके चलते ना मेरा रूटीन, मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है, मेरा रूटीन है कि मैं रात को 4-5 बजे सोता हूँ। सो मैं सैटरडे लाइक फ्राइडे वाली रात को मैं सोया ही नहीं सो दैट मैं सैटरडे को जल्दी सो जाऊँ एंड संडे को उठ जाऊँ एंड मेरा आगे कमिंग वीक में शेड्यूल सही हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे वाली रात में सोया ही नहीं एंड सैटरडे मेरे को पता नहीं, नींद ही नहीं आई। आई स्लेप्ट एट अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग एंड 2-3 बार मेरे को उठाया मम्मी ने, बट आदत से मजबूर यार। परसों सोया नहीं था और नींद आ रही थी। सो इट्स ऑलरेडी 1 PM एंड फटाफट से मैं कॉफ़ी पीता हूँ, थोड़ा बहुत रेडी होता हूँ, देन आई विल गो एंड बाय माई फर्स्ट बाइक। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ भाई बिना स्कैम करे बाइक ले रहा हूँ भाई। दिस इज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज ऑफ दिस। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द एंड गोल, बहुत चीज़ें और भी लेनी है। लाइक ऑब्वियसली द रोड टू BMW इज़ ऑन एंड BMW लेनी है, घर लेना है, शिफ्ट होना है दिल्ली से। देयर आर सो मेनी थिंग्स बट स्लोली एंड स्टडीली बिकॉज देयर इज़ अ कोट यू नो लाइक slow success build character and fast success build ego or something like that. So we'll go slowly and steadily without scamming anyone with the skill which I have, that is of trading. And मैं कॉफ़ी बनाता हूँ and I'll go and sit down for some time. Then after taking the bath मैं जाऊँगा and I'll take the delivery of my first bike, Continental GT 650. So यार अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं प्रॉपर एक ट्राइपॉड लगा के स्टैंड लगा के मैं तुमसे बात करूँ। सो क्विकली मैं अपनी कॉफ़ी सिप करता हूँ एंड देन मैं फ्रेश होके जाता हूँ अपनी बाइक की डिलीवरी लेने। बिफोर दैट देयर इज़ वन थिंग विच आई वांट टू शेयर। मे बी तुम इंस्टाग्राम पे उससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँगा फॉर माई वीक 3 ऑफ रोड टू BMW। वेलकम टू वीक 3 ऑफ रोड टू BMW। सो जो मेरा $200,000 का टाइटन कैपिटल अकाउंट था जिससे मैं रोड टू BMW सीरीज़ कर रहा हूँ, आई अनफॉर्चुनेटली ब्रीच दैट अकाउंट बिकॉज ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ नो इमोशनल कंट्रोल, बिकॉज आई वॉज एमिंग ऑफ मेकिंग $10,000-12,000 एंड ट्राई टू बाय द BMW as soon as possible। एंड ये मेरे साथ हमेशा ही होता है यार। सो इसके बारे में ना मैं तुमको रात को आके ना इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा कि दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोना चेंज, जिससे ये जो मेरे साथ बार बार चीज़ें हो रही है ना कि मैं जब भी बड़ा के लिए एम करता हूँ मेरा अकाउंट ही ब्रीच हो जाते हैं, वो ना हो। सो अभी ब्रीच हो चुका है, मेरे पास $3,736 का पे आउट आया था, उसका मैंने हाफ इन्वेस्ट कर दिया BMW में एंड एक 200K का अकाउंट लूँगा विच विल कॉस्ट मी अराउंड $692 समथिंग एंड that's it. I'll try to shoot some vlog there as well, a short simple vlog। बाकी मेरे को इतना बनाने की तो आदत है नहीं भाई, मेरे को आदत है नॉर्मल सिर्फ कैमरा ट्राइपॉड पे रख दो एंड नॉर्मल जो भी तुम्हारे लिए या तो प्रॉफिट की बात है, रिस्क मैनेजमेंट की, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जो बात है वो कर दो। स्टिल आई विल सी, लाइक देखते हैं भाई अगर पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता। सो आई विल सी एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है, ब्लॉग बना पाता हूँ या फिर मैं एज अ ट्रेडर ही ठीक हूँ भाई। सो अभी चलते हैं, डिलीवरी लेके आता हूँ, कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ एंड टेकिंग बाथ विल गो एंड देन जो आगे की बात है, जो भी अकाउंट लेना एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन एंड मैं क्या आगे चेंज करने वाला हूँ उसके बारे में बात करते हैं आगे। Please do not get in my way. You cannot drop in my lane. Tires is burning the pain. You don't have nothing to say. This is how legends are made. I know I got what it takes. And I'm not pumping the brakes. And I'm not pumping the brakes. I'm too competitive. I like the narrative. That I'm the best in the league. Who you comparing with? That isn't competitive. Top of the throne, it is me. How you moving slow when it's speed? I just been bringing the heat. I just been bringing the fire. Bringing the fire. I just been bringing the and they can't stop me. They know that I'm bringing the I got the fuel in my veins. Trust me, I'm making a name. We are not one and the same. I am on top of the game.
I cut out the line on my brakes, and that's why the driver's insane. Heart of a champ, adrenaline rushes is numbing the pain. I'm too competitive, I like the narrative, I don't know best in the league. Who you comparing with, that isn't fed them, top of the throne, it is me. How you moving slow when it's speed? I just been bringing the heat. I just been bringing the fire. Been bringing the fire. I just been bringing the fire. And that can't stop me. सो भाई फाइनली GT ले लिया है एंड GT में लेके आ चुका हूँ. जस्ट अभी इट्स 6:30 एंड अराउंड 8 PM थोड़ी उसकी पूजा वूजा करवा के जो फर्स्ट डे करवाते हैं, देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोना स्टार्ट टेकिंग राइड ऑन माई GT. आज जिम भी मिस हो गया बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई वेक अप वेरी लेट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थॉट कि मैं ना वहाँ जाके सम सॉर्ट ऑफ एक छोटा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा व्लॉग टाइप में शूट करूँगा. बट द थिंग इज़ मैं भाई माइक ले जाना भूल गया. आई फॉरगेट दिस माइक एंड आई ट्राइड टू मेक व्लॉग टाइप वीडियो बट इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज आज इंडिया का मैच है एंड उन्होंने पूरा शोरूम में स्क्रीन लगा रखी थी एंड पीपल वर शाउटिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी टू रिकॉर्ड अ प्रॉपर वीडियो विद वॉइस ओवर्स. सो आई होप मैंने जो छोटा सा एक सिनेमैटिक फॉर्म में लगाया था वो आई होप यू एन्जॉय दैट एंड दैट्स ऑल. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम बात करने वाले हैं आगे, दैट विल बी फॉर माई टाइटन कैपिटल अकाउंट विच इज़ फॉर रोड टू BMW, जिसको मैं ब्रीच कर चुका हूँ एंड अब मैं एक नया अकाउंट लेने वाला हूँ टाइटन कैपिटल मार्केट से. सो I'll show you while I was buying the account and I'll show each and every single thing. यार I told you मैं तुमको ना ट्रेड्स नहीं दिखाऊंगा. The only reason is I have broken all my rules here in order to make the bigger payout. कहाँ मेरे को 1-1.5% रिस्क करना था in order to make 2 to 3% on my funded account and मेरा यही गोल था कि 2 to 3% बना के दैट इज अराउंड 4,000 बना के हर 14 डेज के गैप में मैं विड्रॉ मारते रहूँगा. बट आई ब्रोक माई रूल बिकॉज ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट, नो इमोशन कंट्रोल. आई ब्रीच माई $200,000 फंडेड अकाउंट बट नॉट ऑल एन इशू. ये जो GT आई है ये भी मैंने $3,736 का जो पे आउट आया था उसमें से मैंने 3,000 GT में इन्वेस्ट कर दिया एंड जो बाकी $736 है उसका मैं अकाउंट लेने वाला हूँ टाइटन कैपिटल का ही. सो $692 समथिंग का मोस्ट प्रोबेबली आएगा. सो आई एम गोना गो एंड बाय द अकाउंट. बट उससे पहले मैं जाता हूँ, खाना खाता हूँ एंड उसके बाद बाइक की पूजा वूजा करवा के लेट्स सी. एक आई थॉट कि 1 घंटा जिम मेरे को चले जाना चाहिए. सो लेट्स सी, मैं थोड़ा जिम भी निकल जाऊँगा. बट आज संडे है यार, तो आज जिम भी 9 बजे हो जाएगा, तो जिम तो आज हो नहीं पाएगा. I'll just upload on Instagram that अभी हम YouTube लाइव करने वाले हैं. So I'll do all the chart analysis and the weekly analysis on YouTube. And apart from that, I'll pick the previous giveaway winners. And currently there are $10,000 funded account giveaway which is running for Titan Capital Market. So I hope you all participated in that as well. इसका जो winner announcement होगा वो next weekend होगा, next Saturday या Sunday को. So make sure you participate in that. Now all you have to do is तुमको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में गिव अवे का लिंक मिल जाएगा. जस्ट गो एंड साइन अप यूजिंग द लिंक. इफ यू वांट टू यूज द कोड यू कैन यूज द कोड Morningstar Rohit, you'll get 30% ऑफ. और एल्स जस्ट गो एंड साइन अप. दैट्स ऑल यू हैव टू डू टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे. अब मैं चेंज करता हूँ, खाना खाता हूँ, देन वी गोना डू लाइव स्ट्रीम जहाँ पे हम गिव अवे विनर पिक करेंगे एंड थोड़ा बहुत चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड थोड़े बहुत जो तुम्हारे क्वेश्चन हो गए उसका आंसर करूँगा. देन आई टॉक अबाउट माई मिस्टेक. So I'm not going to talk about the trades which I have taken because to be true there was poor risk management, no emotion control. So I can say that मैंने थोड़ा बहुत तो gambling करी है उसके अंदर. So उसके बारे में बात नहीं करेंगे but what exactly I'm gonna do going ahead उसके बारे में बात करते हैं. बेसिकली ये 0 से वापस से स्टार्ट है बिकॉज जो फर्स्ट पे आउट था उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन माई बाइक एंड इन बाइंग अ न्यू $200,000 अकाउंट. अब गोइंग अहेड जो 10 महीने बचे हैं इसके अंदर मेरे को इतना पे आउट निकालना है दैट बिफोर December 2025 एंड मैं एक BMW ले सकूँ. सो अभी के लिए चलता हूँ एंड आफ्टर डूइंग ऑल माई वर्क आई विल सिट डाउन, परचेज द अकाउंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड फिर मैं डिस्कस करूँगा वट एग्जैक्टली इज़ द मेन इशू विद मी एंड उसको मैं कैसे क्या करके चेंज करने वाला हूँ. ऑल राइट बॉयज, सो डन विद द वर्कआउट, डन विद माई पोस्ट वर्कआउट एंड एक GT की राइड भी लेके आ चुका हूँ मैं. आई विल बी वेरी ट्रू टू यू, द फीलिंग वॉज अमेजिंग यार. मतलब लाइक आई मस्ट टेल यू दिस थिंग. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था ना ये चीज़ कि भाई जो बिना किसी को स्कैम करे या
बिना किसी को कुछ मतलब बिना किसी का बुरा करे जो तुमने पैसा कमाया है अपनी स्किल्स के बेसिस पे, स्किल्स वो जो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहने वाली है, उसके बेसिस पे जो तुमने पैसा कमाया उससे जो तुम कुछ भी आगे लाइफ में अचीव कर रहे हो ना, दैट फीलिंग इज़ रियली अमेजिंग। एंड कार का मैंने तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है, मेरी फैमिली में किसी के पास कार थी नहीं, सो आई बेसिकली डोंट वांट टू गो फॉर एनी चीप कार लाइक स्विफ्ट, वैगनर एंड ऑल दीज कार्स। आई एम डायरेक्टली गोना गो फॉर अ BMW, बट एक बाइक तो खरीदनी थी। एंड फैब का मेरा गोल था कॉन्टिनेंटल GT खरीदने का। जितने मेरे प्रॉफम पे आउट थे, आई पुट ऑलमोस्ट ऑल माई पे आउट इनटू इथेरियम, और some of my payout I withdraw and use in expenses, like I have been to some places जिसका मैंने Instagram and YouTube पे कुछ भी शेयर नहीं करा। So like almost last month payout I almost used here and there, एंड अभी जो मेरे को रिसेंटली रोड टू फंडेड वाला ही जो मेरा अकाउंट था उससे ही पे आउट आया था, उससे ही मैंने कॉन्टिनेंटल GT खरीदी है। नाउ ये कॉन्टिनेंटल GT मैंने आई गेस अप्रॉक्स 4.5 लाख मेरे को कॉस्ट करी है विद अलॉयज एंड एवरीथिंग। एंड इसमें ना मैंने अराउंड 3.25 और 3.5 लैक्स आई गेस मैंने इसमें 3.45 समथिंग कुछ ऐसी, मतलब मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं बिकॉज मैं थोड़ा बहुत पहले पे कर चुका था। एंड बाकी आज मैंने अराउंड 325 पे करा है, एंड मैंने 25 या 20 पहले पे कर चुका था। सो समवेयर अराउंड 340 मैं इसके पे करा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी रिमेनिंग 1 लाख था उसका मैंने लोन करवाया। द रीज़न ऑफ डूइंग अ लोन फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक इज़ वेरी सिंपल। मेरा सिबिल स्कोर कंप्लीटली अप हो रखा है बिकॉज लास्ट ईयर, एज यू नो, लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में ना मैं लॉस में था यार। 2023 में लॉस में था, 2024 की स्टार्टिंग में मैं लॉस में था। देन अप्रैल के बाद स्लोली एंड स्टडीली मैंने बिल्डअप करना स्टार्ट करा। देन उसके बाद जून एंड जुलाई में मेरे से तो P2P स्कैम हो गया था। P2P स्कैम के चलते मेरे जो क्रेडिट कार्ड थे वो भी ब्लॉक हो गए। अब मेरे पास ना क्रेडिट कार्ड ना मेरे पास कोई दूसरा लोन था। जो उससे पहले के लोन थे वो मैं टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर रहा था बिकॉज आई वॉज इन लॉस एंड बिकॉज कुछ और दूसरा इनकम सोर्स नहीं था। सो मेरा सिबिल स्कोर कम्प्लीटली हो रखा था एंड वो धीरे धीरे और होता जा रहा था। सो नाउ टू इम्प्रूव माई सिबिल स्कोर विच विल हेल्प मी इन फ्यूचर टू बाय हाउस, टू बाय बेटर कार और बेटर थिंग्स, जस्ट मैंने उसका अराउंड 1 लाख का लोन करवाया एंड दैट्स इट। 4.5 समथिंग की कॉस्ट करी एंड मैंने 3.4 पे करा, बाकी 1 लाख अप्रॉक्स का लोन है। बाकी यार देखो, इफ़ आई कैन डू इट, मैंने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है एंड ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट इन द कैप्शन आई हैव सेड द सेम थिंग, आई अचीव टू दिस लेवल एंड it is all because of trading, and that too particularly because of prop firm trading. So I don't care कि लोग क्या बोल रहे हैं भाई, prop firm scam है, ये prop firm scam है, वो prop firm scam है। I don't literally even give now I am not a person जो एक पर्टिकुलर prop firm के साथ एसोसिएट हो रखा है। like literally don't associate me with any particular prop firm। भाई मैं टाइटन भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं क्वांट भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं फंडिंग पिप्स भी कर रहा हूँ, 5% भी कर रहा हूँ, इंस्टेंट फंडिंग भी कर रहा हूँ, GFT भी कर रहा हूँ, अल्फा कैपिटल तो नहीं कर रहा, वो तो चलो हटा दो उसको, तो स्कैम प्रॉप फर्म है। लाइक आई एम लिटरली ट्रेडिंग ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉप फर्म्स। अब तुमको अगर लगता है कि मेरा किसी प्रॉप फर्म के साथ डिस्काउंट कोड है तो यार वो ऑलमोस्ट मैंने टॉप 10 प्रॉप फर्म की एक लिस्ट में आ रखी है अपने डिस्कॉर्ड में, सबका ही एक डिस्काउंट कोड मैंने दे रखा है सो दैट कभी तुमको कभी भी डिस्काउंट चाहिए हो, एंड एक पर्टिकुलर डिस्काउंट का सेक्शन ही बना रखा है सो दैट जो भी एक्टिव डिस्काउंट हो तुमको हमेशा एक प्रॉप फर्म अकाउंट डिस्काउंट पर मिल जाए। बिकॉज अगर एक प्रॉप फर्म 500 का अकाउंट दे रही है एंड डिस्काउंट में तुमको 350-400 का मिल रहा है तो ऑब्वियसली तुम 350-400 का लोगे ना, 500 थोड़ी पे करोगे। मेरा ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि इस प्रॉप फर्म के अलावा मैं किसी और की बात नहीं कर सकता। मैं खुद मल्टीपल में ट्रेड कर रहा हूँ, खुद तुमको वही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि मल्टीपल में ट्रेड करो। नाउ मल्टीपल प्रॉप फर्म में ट्रेड करने के बाद, बिना कोई स्कैम करने के बाद, आई रीच टू दिस लेवल। एंड तुम लोग लिटरली बताओ, तुम लोग मेरे को लास्ट ईयर जनवरी या फरवरी में एज अ प्रॉफिट ट्रेडर जानते थे? बिकॉज लास्ट ईयर मैंने जनवरी में तो स्टार्ट ही करा था एंड नो वन इवन नोज मी। थोड़ा बहुत मेरे अराउंड 2500-3000 कुछ फॉलोवर थे, दैट टू बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट। वो भी मैं कुछ एक्टिव रहता नहीं था, कभी कोई मेरा मन कर रील डाल दी थी मैंने ऐसे ही करता था। सो मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोवर विच आई गेट इज बिकॉज ऑफ प्रॉप फर्म ट्रेडिंग एंड द लेवल वेयर आई एम इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। एंड मैं इसको ऑल टुगेदर ना एक न्यू लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। लाइक आई डोंट वांट टू बी द गाय जो यार मतलब सिर्फ फेक चीज़ें तुमको दिखा के तुमसे कोई प्रॉप फर्म का अकाउंट खरीदवा देगा। मैं नहीं चाहता भाई कि तुमको कुछ फेक दिखाऊं भाई, चाहे छोटा अचीवमेंट ही हो, लाइक बाइक का कॉन्टिनेंटल GT, दैट इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। 4.5 लाख की बाइक लेना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, बट प्रॉप फर्म किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई ये चीज़? ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉप फर्म। बिकॉज लास्ट ईयर भाई मैं कुछ भी नहीं था भाई, लॉस में था, सिविल्स को मेरा खराब हो रहा था। आई एम डेफिनेटली गोना मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग।
I'll show you. That will be literally a motivation video for you. I'll show you. जो मैंने लास्ट की क्लिप शूट करके रखी हुई है ना, कि अभी मेरा बैंक बैलेंस अकाउंट इतना चल रहा है, मैंने वो स्लाइस का एक, तुमको पता होगा स्लाइस का एक कार्ड आता है जहाँ से तुम लोन ले सकते हो, मैंने वहाँ से वापस से लोन ले लिया. आई हैव ऑल दोज वीडियोज. वो ना एक प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना के डालूंगा मैं, तुम उसको देखना भाई. दैट विल डेफिनेटली गोना मोटिवेट यू. सो एक उस पॉइंट से उठ के एक इस पॉइंट तक आना where I can as of now buy multiple Continental GT. Like मैं literally flex नहीं कर रहा, but उस लेवल से यहाँ तक आया हूँ where I can buy multiple Continental GT and all it is because of Profirm. One more thing is I was only into Profirms. मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा था भाई, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, फिर मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, देन साथ में ट्रेडिंग कर रहा हूँ. या मतलब मैं 4 चीज़ें एक साथ में करने नहीं बैठा था. I was doing one particular thing, and that is trading, and apart from that creating little bit of content for Instagram particularly, because YouTube पे मैंने बहुत कुछ एक्सेप्शनल कंटेंट नहीं डाला है, लिमिटेड वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी. मेजरली जो मैंने थोड़ा बहुत डाला है वो इंस्टाग्राम पे डाला है. सो ऑल माई फोकस, ऑल माई एनर्जी वॉज गोइंग इन टू Profirm. दैट वॉज द रीजन वाई आई एम एबल टू रीच टू $1 million+ इन फंडिंग. एंड मल्टीपल अकाउंट ब्रीच करने के बाद भी करंटली इवन आई एम एट $1 million इन फंडिंग. लाइक यू नो जनवरी फरवरी में कितने अकाउंट ब्रीच हुए, स्टिल आई एम एट $1 million इन फंडिंग, एंड मैं डिसेंट नंबर ऑफ पे आउट ले रहा हूँ. नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू शो यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, बट आई एम टेकिंग डिसेंट नंबर ऑफ पे आउट, एंड दैट इज अगेन ओनली बिकॉज ऑफ Profirm. सो भाई तुमको कोई भी कुछ भी बोले ना, Profirm इज अ स्कैम. 2 चाटे अपनी तरफ से, 1 चाटा मेरी तरफ से, और जोर से मारना कि वो बंदा वापस आके कभी ये सब चीजें बोले ही ना. अब मल्टीपल Profirm है, मल्टीपल Profirm में ट्रेड करो. किसी एक Profirm रिकमेंड नहीं कर रहा. मैं खुद सारे Profirm ट्रेड करता हूँ, मैं टाइटन भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं Quantical भी ट्रेड करता हूँ, मैं सब Profirm ट्रेड करता हूँ. अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो डायरेक्टली मैं तुमको बताता हूँ मेरा चैलेंज में क्या हुआ था. एंड तुम लोग मेरे से बहुत पूछ रहे थे व्हाई आई चूज टाइटन कैपिटल फॉर माई रोड टू BMW जर्नी. सो इस पे ना मैं एक नेक्स्ट डिटेल वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे, बिकॉज तुम लोगों को रूल्स एंड ऑल ये सब भी पूछ रहे थे तुम लोग. बट एज ऑफ नाउ डायरेक्टली जंप ऑन टू द डैशबोर्ड ऑफ टाइटन कैपिटल, एंड मैं तुमको दिखाता हूँ जो मेरा एक फेल्ड अकाउंट है. देन आई एम डायरेक्टली गोना बाय अ न्यू फंडेड अकाउंट, एंड देन उस पर ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा मैं फिर. सो 3 दिन मैंने इसको ट्रेड करा था, एंड फर्स्ट डे आई मेड 4% लॉस, देन इन सेकंड डे आई मेड 4% लॉस, थर्ड डे मेरा अकाउंट 3% रिकवर हो गया था. दैट इज 2% का ड्रॉडाउन बचा था, 3% रिकवर हो गया, मेरे पास टोटल 5% का ड्रॉडाउन बचा था. आई गैम्बल्ड, आई जेन्युइनली गैम्बल्ड, एंड आई लॉस्ट माई दिस टाइटन कैपिटल $200,000 अकाउंट. द ओनली रीजन, पहले तो मेरे को बड़ा पे आउट बनाना था, जिसकी वजह से मैं ड्रॉडाउन में गया ज़्यादा रिस्क लेके. दूसरा रीजन, जब मैं पॉजिटिव में आया भी ना, मतलब सॉरी 8% ड्रॉडाउन से जब 5% ड्रॉडाउन में आया भी ना, मैं आई वाज लाइक अब मेरे को जल्दी ब्रेक इवन पे जाना है. एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट मैंने अपना फंडेड अकाउंट लूज करा. एंड बिकॉज ऑफ दिस गोइंग अहेड आई एम ओनली गोना एम फॉर 2%, नथिंग बियॉन्ड दैट. एंड like I'm genuinely saying this thing, you guys should be doing that thing only aim for 2%. Then your major aim should be increasing your capital, not your percentage of return which you make on your account. Because if you make 2% per month, that is 24% per year. You are beating the banks. मतलब यार कोई बैंक इतना नहीं बना रहा, बैंक्स कितना थोड़ी एम करते हैं, उनका भी एवरेज रिटर्न 12, 15, 18, 20% समथिंग होता है. तुम अगर 2% कंसिस्टेंटली बना रहे हो, यू आर बीटिंग द बैंक्स. एंड देन तुम्हारा जो एम होना चाहिए ना, उसके बाद होना चाहिए यू हैव टू इंक्रीज योर कैपिटल और फंडिंग, जिससे जब तुम्हारी कैपिटल इंक्रीज होगी ना, लाइक इट्स वेरी बेसिक. 2% ऑन अ $10,000 अकाउंट इज ओनली $200, 2% ऑन अ $100,000 अकाउंट इज ओनली $2,000, बट 2% ऑन अ $1 million अकाउंट इज $20,000. नॉट ओनली दैट, 2% इज अ स्वीट स्पॉट. मतलब कभी भी ना कोई भी Profirm ना तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज वो एक स्वीट स्पॉट है यार. मतलब तुम एक $100,000 का अकाउंट ले रहे हो, उसमें 2,000 बना रहे हो ना, फॉर Profirm गिविंग यू $2,000 पे आउट, जिसमें से भी तुम 20% माइनस कर दोगे, $1,600-$1,700 पे आउट तुमको देना Profirm के लिए एक बड़ा हेडेक नहीं है. एंड ऑन अ बिगर अकाउंट एज वेल, मतलब $200,000 का भी अकाउंट है, उसमें तुम 2% बना रहे हो, दैट इज $4,000. सो Profirm को तुमको $3,200-$3,400 देना इज नॉट एट ऑल अ बिग थिंग. बट जब तुम बड़ा एम करते हो ना, देन कम्स सो मैनी इशू. जब Profirm सर्च करती है कि तुमने क्या मिस्टेक करी है, जब Profirm सर्च करती है कि कैसे तुम्हारा अकाउंट ब्रीच कर सके, या कैसे तुम्हारा पे आउट डिले कर सके, कि या कैसे कुछ ना कुछ चीज़ें कर सके जिसके चलते वो तुमको या तो बैन कर सके अपने प्लेटफॉर्म से, या कुछ ना कुछ वो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सके, बिकॉज यू आर मेकिंग वे टू मच. दैट इज़ द रीज़न तुम्हारे पास मल्टीपल Profirm में फंडिंग होनी चाहिए, जिसमें तुम मल्टीपल अकाउंट में 2% बनाओ, सो दैट कभी भी तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा ना वो एक Profirm में नहीं होगा. एंड
तुम्हारे पास 10 अकाउंट है, मान लो 1 मिलियन की फंडिंग है, तुम्हारे पास 10 अकाउंट है, तुमने हर अकाउंट में 2-2% बनाया, इवन अगर तुम्हारे 2 प्रॉफर्म तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट भी कर रहे हैं ना, देन जो तुम्हारे बाकी 8 प्रॉफर्म है ना, वहाँ से तुम्हारा $2,000 का अगर पे आउट आ रहा है, स्टिल यू गोना मेक अ हेल लॉट ऑफ मनी। दैट इज़ द रीज़न अब से आई एम गोना एम फॉर ओनली 2%, बिकॉज ये मेरे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है यार, ये मेरे साथ ना पहले भी बहुत बार हो चुका है। लाइक कॉन्टेकल में मैंने बनाया था $18,000 एंड उसको मैं $20,000+ लेके जाना चाहता था, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई ब्रीच द 3% रूल एंड उसमें मेरा पूरा पे आउट उड़ गया एंड आई लॉस्ट ओनली $60 एंड $60 के चलते मेरा पूरा पे आउट उड़ गया। देन ये सेम चीज़ मेरे साथ और भी प्रॉब्लम्स में हुई है। लाइक फंडिंग टिप्स में जब मेरा लास्ट पे आउट होता है ना $2,507 का, उसमें मैंने अराउंड $10,000 बना दिया था, नहीं सॉरी $9,800 समथिंग था, एंड मेरे को ना $10,000 टच करना था। आई टुक मोर ट्रेड्स इन ऑर्डर टू रीच टू $10,000 मार्क, बिकॉज उसमें 100% प्रॉफिट स्प्लिट था। मैं मंथली प्रॉफिट स्प्लिट मैंने सेलेक्ट करा हुआ है सो दैट आई कैन गेट 100% स्प्लिट। सो उसमें मैं $10,000 बनाना चाहता था सो दैट 5 डिजिट पे आउट आए, एंड उसके चलते मैं 9,800 समथिंग जो मेरा पे आउट था उसको नीचे लाया $2,500 पे, एंड देन मैंने $2,500 पे फाइनली उसको विड्रॉ करा, जहाँ मैं उसको $9,800 पे भी विड्रॉ कर सकता था। एंड ये मेरे साथ ना मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। दैट इज़ द रीज़न 2% आई एम चूजिंग फॉर माई सेल्फ, एंड 2% इज समथिंग विच आई रिकमेंड यू ऑल, बिकॉज कभी प्रॉफिट में दिक्कत नहीं करेगी। एंड 2% जब तुम फंडेड अकाउंट पे एम करोगे ना, देन यू गोना रिस्क ओनली 0.5% और 1%। 0.5% से बेटर तुम 1% रिस्क करो, बट अगर तुम चैलेंज फेज में अगर 0.5 या 1% रिस्क करो तो तुम फंडेड में फिर क्या ही रिस्क करोगे। एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट फंडेड अकाउंट। भाई चैलेंज में तो ना अभी मैं तुमको बोलूंगा कि स्टिल गो फॉर 2%, 3%, 4%, जहाँ पे 5% का ड्रॉडाउन है ना, गो फॉर रिस्किंग मोर, ट्राई टू पास द अकाउंट एज सून एज पॉसिबल, एंड देन फंडेड अकाउंट पे 0.5 या 1% रिस्क करो, एम फॉर मेकिंग 2%। मल्टीपल प्रॉफर्म में अकाउंट लो, टॉप 10 प्रॉफर्म की जो लिस्ट है वो तुमको मेरे डिस्काउंट में मिल जाएगी। जो भी डिस्काउंट्स होते हैं वो डिस्काउंट का अलग से सेक्शन बना रखा है, मेरे से नहीं लेना भाई, किसी और से लो, बट ना मेरी सुनो ना किसी और की सुनो, हमेशा डाइवर्सिफाई रखो। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ भाई मल्टीपल प्रॉफर्म में अकाउंट लेके रखो, बिकॉज मैं किसी से एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैंने कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करा हुआ कि भाई मैं इसी पर्टिकुलर प्रॉफर्म के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं इसमें टाइटन के बारे में बात कर रहा हूँ, मे बी अगली वीडियो में क्वांट के बारे में बात करूँ, उसके बाद ब्लूबेरी के बारे में बात करूँ, या उसके बाद फंडिंग के बारे में बात करूँ, बिकॉज मेरा हर जगह चैलेंज है भाई, मेरे हर जगह से पे आउट आ रहे हैं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉफर्म्स। इसके अलावा मैं माई क्रिप्टो फंडिंग है उसमें एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रेडिंग पिट का मैंने जो लास्ट एक वीडियो बनाया था फॉरेक्स वर्सेस फ्यूचर्स का, मैंने अकाउंट ले रखा है, उसमें ट्रेड कर रहा हूँ। दैट वाज इन लिटिल बिट ड्रॉ डाउन। इंस्टेंट फंड के मैं उस पर ट्रेड करता हूँ, उसके मैंने वीडियोस बना रखी है। आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर प्रॉफर्म, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करा हुआ। आई एम अ फ्री बर्ड। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग यू ऑल कि कभी भी एक प्रॉफर्म में फंडिंग मत रखो, मल्टीपल प्रॉफर्म में रखो, मल्टीपल प्रॉफर्म चूज करो, किसी एक बंदे से इन्फ्लुएंस हो के सारे अपना पैसा एक ही प्रॉफर्म में मत डाल दो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट चलते हैं, चैलेंज बाय करते हैं टू स्टार्ट द फोर्थ वीक ऑफ रोड टू BMW। एंड बेसिकली इट्स अ न्यू स्टार्ट ओनली, बिकॉज जो मेरा फर्स्ट 3 वीक था उसमें फर्स्ट 2 वीक में जो पे आउट आया उसमें से मैंने आधा पे आउट इन्वेस्ट कर दिया, $3,000 मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया GT में, एंड $692 समथिंग का अभी मेरा $200,000 एक नया चैलेंज आ जाएगा। सो वो पे आउट तो पूरा जा चुका है, एंड अभी एक नया चैलेंज ही ले रहा हूँ मैं, इसको मेरे को वापस से फेज 1 फेज 2 कंप्लीट करना पड़ेगा। सो इट विल बी अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ दिस चैलेंज, एंड पहले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बात करता हूँ। सो let's click on the purchase and I'm gonna go for this 2-step challenge that is $9.89 and obviously इसमें डिस्काउंट तो हो गई। यहाँ पे मेरा नाम आता है क्या? आना तो चाहिए, आ रहा है भाई। अरे भाई साहब ये देखो भाई 2692.8, यू कैन गो एंड वेरीफाई भाई, ये तो मेरा पे आउट है भाई। फर्स्ट पे आउट जो मेरा टाइटन से था ना फर्स्ट 2692.8, दैट इज सेम, ये सेम ही है। इसके बाद मेरा 3,100 समथिंग का पे आउट आया था, फिर उसके बाद जो मेरा थर्ड पे आउट आया दैट इज़ 3736 का। और दूसरा पे आउट दिखा रहे हैं क्या मेरा इसमें? और दूसरा पे आउट तो नहीं दिखा रहे यार, एक 2692.8 वाला ही पे आउट दिख रहा है इसमें मेरा। सिर्फ एक ही पे आउट दिख रहा है। चलो यार फटाफट से अकाउंट लेते हैं, देन आगे की बात करते हैं। लेट्स गो। यू नो द कोड इज मॉर्निंग सही लिख रहा है ना, मॉर्निंग स्टार रोहित, एंड इट विल कॉस्ट में अराउंड $692, $692.3। इसका फटाफट से पेमेंट करता हूँ, मैं फिल द एड्रेस एंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। फटाफट से इसकी पेमेंट करता हूँ मैं। हेलो
सो यार आई गॉट अ कॉल एंड बीच में यार वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार बट द पेमेंट इज डन एंड आई गॉट अ न्यू अकाउंट. यू कैन सी द डेट. 12 बजे के बाद मैंने अभी लिया है. 10th of March एंड ये न्यू अकाउंट है, फ्रेश अकाउंट, नो ट्रेड, नथिंग एट ऑल. एंड इसमें मैं कल से ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा. एंड हेयर इज़ द ईमेल, आई गॉट द अकाउंट एंड एवरीथिंग इज़ रेडी. मैं इसमें स्टार्ट करूँगा ट्रेड करना फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, दैट इज़ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. होपफुली यार पास हो जाए, वरना फालतू में एक नया चैलेंज लेना पड़ेगा तो अननेसेसरी की इन्वेस्टमेंट होगी. एंड एज अ सेट, एक बार मेरे को ये पास करना है. गोइंग अहेड माई ओनली गोल कि भाई एक बार अकाउंट मैंने पास कर दिया ना, उसके बाद उसको बिना ब्रीच करे इतने पे आउट लेने हैं कि भाई उसी सिंगल अकाउंट से ही ना मेरी BMW आ जाए. टेंटेटिवली अगर मैं 4% का एम कर रहा हूँ, दैट इज़ मेरे को अगर 90% का स्प्लिट मिलता है तो आई विल गेट 3600. सॉरी, मैं 2% का एम कर रहा हूँ. मेरे को 90% स्प्लिट मिलता है, दैट मीन्स $3600 का मेरा पे आउट आएगा. सो $3600 का पे आउट इनटू बाई वीकली पे आउट है. सो अप्रॉक्स ईयर एंड होने से पहले मैं 12 या 15 पे आउट लेता हूँ. सो 15, जस्ट अ मिनट, 15 into 3600 is equal to $54,000. $54,000 into 88, that is इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन करेंगे तो 47.5 लाख रुपीज़. 47.5 लाख रुपीज़ अगर मैं 15 पे आउट लेता हूँ $3600 के. सो मेरी BMW तो आ जाएगी, बिकॉज नई BMW तो नहीं लूँगा यार ऑब्वियसली भाई. जो भी समझदार है, मतलब मैं बड़े से, मतलब लिटरली जिनकी नेटवर्थ बहुत ही ज़्यादा है ना, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ भाई. और लिटरली नो वन बायस ऑल दीज कार न्यू. मतलब जो बिल्कुल ही मतलब अलग ही होते हैं ना कि भाई मेरे को तो न्यू ही चाहिए, वो ही लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, 1 करोड़ की गाड़ी अगर 47-48 लाख में मेरे को मिलेगी तो ऑब्वियसली मैं न्यू क्यों लूँगा यार. सो मेरा गोल यही है, दिसंबर 2025 तक जितना भी मेरा पे आउट होगा पर्टिकुलरली इस अकाउंट से, या फिर अगर मैं इनकेस वापस से फ्यूचर में फेल होता है तो मतलब बेसिकली टाइटन कैपिटल के $200,000 के अकाउंट से मेरे को उस लेवल पर पहुंचना है कि मैं 47-48 लाख रुपीज़, दैट इज़ 54 या $60,000 के आसपास कमा लूँ, सो दैट आई कैन बाय अ BMW. ऑब्वियसली प्री ओन्ड, न्यू लेनी नहीं है मेरे को. एंड देयर इज वन मोर स्टैट्स. तुमने मे बी इंस्टाग्राम पे आजकल ये सब वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि तुमको अगर इंडिया में वो 1 CR की कार मिल रही है BMW या मर्सिडीज की, तो वही सेम तुमको US में US$ के हिसाब से वो तुमको 40 से 50 लाख की पड़ेगी. दैट टू न्यू. एंड वही तुम प्री ओन्ड लेते हो तो इंडिया में तुमको उसकी उतनी कॉस्ट कर रही है. सो न्यू लेने का तो मतलब ही नहीं है. दैट इज़ द गोल. एंड आई थिंक 2% करके कंसिस्टेंट 14-15 पे आउट लेके मैं वो आराम से अचीव कर सकता हूँ. करंटली आई एम एट 0. फंडेड अकाउंट भी नहीं है मेरे पास, इसको पास करना पड़ेगा. देन उसके बाद ही मैं पे आउट लेना चालू कर पाऊंगा उस पर. जो फर्स्ट पे आउट था उससे मैंने GT ले लिया और एक नया अकाउंट ले लिया. सो करंटली आई एम एट 0. लेट्स सी हाउ इट गोस एंड विश मी लक. एंड देखते हैं, बाकी तुमको अपडेट मैं वीकली बेसिस पे करता रहूँगा ऑन इंस्टाग्राम. एंड ये तो मैं GT की वीडियो बना रहा था बट एक फकअप हो गया, मैं माइक ही ले जा नहीं पाया. बट माइक लेके जाता भी तो आई डोंट थिंक वहाँ पे मैच चल रहा था, मैं रिकॉर्ड कर भी पाता ज़्यादा कुछ. तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा टू शूट अ प्रॉपर डे इन लाइफ वीडियो जिसमें मैं तुमको प्रॉपर सारी चीज़ें दिखा सकूँ. अभी तो भाई मेरा डे इन लाइफ ही थोड़ा ख़राब चल रहा है. एक और चीज़, मेरे को थोड़ा यार अपना रूम सेटअप करना है, बिकॉज मतलब इस पर्टिकुलर ये मेरा दिस इज़ माई रूम एंड इसको ना मेरे को मतलब इसको काइंड ऑफ स्टूडियो बनाना है. सो मतलब तुमने बेसिकली मेरे को देखा होगा, माई कैमरा इज़ फ्रॉम दिस साइड एंड यहाँ से मैं इस साइड बैठता हूँ, पीछे यहाँ पे मेरी स्क्रीन लगी हुई है. मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला बैकग्राउंड लेके शूट करा है. सो मैं क्या सोच रहा हूँ, जो इस साइड वाली वॉल है ना, यहाँ पे भी एक बड़ा टेबल लगा दूँ. सो ये यहाँ पे तो मेरा भाई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एडिटिंग करता है. मैं क्या करता हूँ ना, मैं बेड पे भाई लेटा रहता हूँ पूरे टाइम एंड बेड पे लेट के आधे टाइम ट्रेड करता हूँ. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मेरे आधे फंडेड अकाउंट ब्लो होते हैं. सो मेरे को भाई वो नहीं करना. सो इस साइड वाली वॉल पे मैं एक अपना पूरा टेबल लगाऊंगा. थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कर्व स्क्रीन एंड वो लगाऊंगा. प्लस जो वॉल पे है वो थोड़ा वुडन वर्क करवाने का सोच रहा हूँ मैं. सो आई एम गोना गेट ऑल दीज थिंग्स डन मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक और मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक. एंड रिक्लाइनर ले लूँगा. बेड जो मेरा अभी इस साइड है इसको उस साइड में शिफ्ट कर दूंगा. सो प्रॉपर एक मतलब मैं स्टूडियो बनाने का सोच रहा हूँ अच्छा खासा. बाकी विश मी लक यार, ये जो अकाउंट लिया है ये मेरे से पास हो जाए. बाकी यार अब थोड़ा मैं भी बेड से उठ के जब चेयर पे बैठ के काम करा करूँगा ना तो थोड़ा बेटर आइडिया आएंगे मेरे को तुम्हारे लिए वीडियो बनाने के लिए. बाकी आइडियाज़ तो बहुत हैं यार, लाइक तुम्हारे लिए वीडियो बनानी है उस पर हाउ आई मैनेज माई मल्टीपल अकाउंट्स. एंड तुम्हारे लिए वीडियो बनानी है रिस्क मैनेजमेंट पे, तुम्हारे लिए वीडियोज़ बनानी है टॉप 10 प्रॉप फर्म. ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं. सो पहले मैं अपना ये सारा सेटअप कर देता हूँ, प्रॉपर सब कुछ कर देता हूँ इसको सेट. अपने रूम को थोड़ा स्टूडियो वाला लुक दे देता हूँ.
then I'm gonna make a video for you all. So that's all for this video. अकाउंट ले लिया, let's see how this week goes. most probably ये अकाउंट पास हो जाए, फेल ना हो यार, वरना एक नया अकाउंट लेकर अननेसेसरी का पैसा वेस्ट होगा मेरा. And wish me luck. Let's see how this thing goes. And देखते हैं भाई. The end goal is to buy a BMW. And let's see whether I'm gonna achieve that goal or not. That's all. See you in the next video. Tada, bye bye. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and make sure you like this video. Tada.